आज का विषय दास ने लिया है कि क्या हम सभी गुरु भक्त हैं। हम सब इतने इतने वर्षों से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, परंतु आज के विचार से अपने अपने विषय में हम सब सोचेंगे कि क्या मैं सच में गुरु भक्त हूं या नहीं। कबीर साहब का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। गुरु की बड़ी महिमा है, चाहे संसारी हो या परमार्थिक, सत्संगी हो या आम संसारी। सभी के मन में एक बात रहती है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, और चूंकि हमें ही नहीं समस्त संसार को नहीं दिखते, इसलिए इस बात में और दृढ़ता हो जाती है कि हाँ, ईश्वर नहीं दिखते। परंतु जिस प्रकार किसी व्यक्ति को आंखों में कोई बीमारी हो जाए, मोतियाबिंद हमने सुना है, कैटरेक्ट का लोग ऑपरेशन तक कराते हैं। आंखों में मोतियाबिंद हो जाने से चीजें दिखनी बंद होती जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संसार है ही नहीं। संसार तो जैसा पहले था अब भी वैसा ही है। फर्क सिर्फ यह है कि आंखों में कमी आ जाने से संसार दिख नहीं रहा, माने किसी कमी की वजह से मुझे संसार नहीं दिख रहा। ठीक ऐसे ही उस ईश्वर को संतों व सत्पुरुषों ने देखा है, परंतु फर्क हमारे और संतों के बीच दृष्टि का है, वह अंदर के हालातों का है। जिसने ईश्वर का अनुभव किया, वो जीव पूर्ण चैन या पूर्ण आनंद में आ गया, वह फिर उसे आवागमन में आना ही नहीं पड़ा। हम सब भी स्वयं को महात्मा मंगत राम जी का शिष्य मानते हैं, गुरु भक्त मानते हैं, परंतु अपने अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं गुरु भक्त कहलाने का अधिकारी हूं। गुरुदेव ने बताया कि गुरु आज्ञा को अपनाना ही गुरु भक्ति है। गुरु ने जो कुछ भी कहा है उसको जीवन में अमल करना गुरु भक्ति कहलाती है। ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, यह सिर्फ पूर्ण गुरु के माध्यम से ही पता चल सकता है। महाराज जी ने अपने एक पत्र में एक प्रेमी को लिखा था कि गुरु आज्ञा को अपनाना ही गुरु भक्ति है। कहते हैं, तमाम प्रेमियों को सूचित होवे कि अपनी सच्ची कुर्बानी से समता के मार्ग पर चलकर असली शांति हासिल करें, जो मानुष जीवन का सार है। तुम्हारा पवित्र जीवन और कुर्बानी का जज्बा हर वक्त चाहते हैं। ईश्वर समर्थ देवे, अपनी कुशल पत्रिका द्वारा आशीर्वाद हासिल करते रहें। बड़ी जरूरत है इस वक्त उपकारी जीवन की। तुम प्रेमियों को अपनी जिंदगी सफल करनी चाहिए। हर वक्त यह भाव चित्त में दृढ़ करें, गुरु हुक्म को अपनाना ही असली गुरु भक्ति है। सत्संग का प्रोग्राम दृढ़ करें। अभी प्रेमियों के अंदर असली धर्म के जज्बात कम हैं। इस वास्ते अगर तुम अपनी कल्याण चाहो तो पूर्ण निश्चय से समता के असूलों पर अमल करना, और फिर देखो क्या खुशी चित्त को प्राप्त होती है। तुमको सूचित होवे कि जितना लिटरेचर तुम्हारे को हासिल हुआ है, इसको सही तरीका से अध्ययन करके अमल में लाएं और दूसरों के वास्ते आदर्श स्वरूप बने।
अभी तुम्हारे बड़े इम्तिहान होने हैं, इस वास्ते हर वक्त मार्ग धर्म में दृढ़ता हासिल करें। गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि में बल आता जाएगा, तुम्हारे अभी और इम्तिहान होंगे। तुम्हारी बुद्धि के बल के अनुरूप ही तुम्हारे इम्तिहान लिए जाएंगे, परंतु तुम्हें गुरु में दृढ़ता रखनी होगी ताकि तुम उन सभी इम्तिहान में पास हो जाओ। हमें अपना जीवन 5 नियमों पर चलाने को कहा गया है। बात करें तो सादगी, हम सबको बताया है कि हमें सादगी से जीवन व्यतीत करना है। आइए अब जाने कि हमारे अपने मन की स्थिति कैसी है। हमें सादे वस्त्र पहनने में शर्म महसूस होती है। हमें इस बात की ज्यादा फिक्र होती है कि लोग क्या कहेंगे, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमें इस बात की फिक्र ही नहीं कि गुरुदेव हमारे क्या सोचेंगे, कि ये मेरी शरण में आया है, अपने को गुरु भक्त कहता है, इसको सादे वस्त्र पहनने में इतनी हिचकिचाहट क्यों। अपना व अपने वालों को इस पैशन की दौड़ में मैंने धकेल दिया है। ज्यादा से ज्यादा सुंदर लगूं, जिससे कि लोग मेरी तारीफ करें व मुझे देखें। लोगों के ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि ऐसा इसलिए, ये बात हमें महाराज जी के लिटरेचर से पता चली कि यह जीव जो इस शरीर में रह रहा है, इसे हर पल हर लम्हा शांति चाहिए, परंतु संसारी सुखों को शांति समझ रखा है, यही उसकी भूल है। इसलिए कोई हमारी तारीफ भी करता है तो देह परायणता के अधिकता होने के कारण मेरे को खुशी मिलती है। माया भ्रम का चक्कर है, जो कि बगैर सत्संग या स्वाध्याय के दूर नहीं हो सकता। इसलिए जब जब मेरी तारीफ होती है, तब तब मेरा देह अहंकार और बढ़ जाता है। सत्संग सुनना, गुरु धारण करना, स्वाध्याय करना, यह सब इसलिए किया था जिससे कि मेरे विकारों में कमी आती जाए, परंतु भूले भटके अनायास ही कब मेरा अहंकार बढ़ रहा होता है पता नहीं चलता। देश और चलन के हिसाब से वस्त्र सादा होना चाहिए, व तंग या टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए। महाराज जी ने कहा, इससे कम आमदनी या खर्च में तुम्हारा काम चल जाएगा, व जरूरत से ज्यादा हो तो सेवा में खर्च करो। ऐसे ही भोजन की सादगी के विषय में हमारी इस 1.5 इंच की जबान के स्वादों के लिए क्या कुछ नहीं हो रहा। कहा भी गया कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। सादा भोजन जल्दी पच जाता है, वह शरीर स्वस्थ रहता है, बीमारियों से दूर रहते हैं। मौसम के सब्जी व फल हमेशा ज्यादा लाभकारी हैं, वह सस्ता भी मिल जाता है, परंतु दुनिया की नकल करके वह अपने स्वादों के वास्ते मनमुखी जीवन जी रहे हैं। ज्यादा चटपटे भोजन से मन हमारा घोर रजोगुणी व तमोगुणी होने लगता है। इसलिए सतमार्गी को अपनी दैनिक दिनचर्या में इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति या पूर्ण चैन है, तो केवल बातों से यह मार्ग पूरा न होगा। बहुत कुछ सुन चुके हैं व पढ़ भी चुके हैं, अब कुछ करने वाला जीवन भी होना चाहिए। एक पूर्ण संसारी से बात करें तब पता चलता है कि समस्त सुविधाएं होने के बाद भी कहता है कि अरे लाइफ में टेंशन बहुत है। महाराज जी ने बताया, हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि इन सब बातों के पीछे वजह क्या है, ये हमारे सामने इसका खुलासी हो चुकी है। इसके लिए एक वचन आपके समक्ष रख रहा हूं, समता आनंद की अलोप अवस्था में से। महाराज जी कहते हैं, जितने भी इंद्रियों के भोग हैं वे खुशी और गमी के देने वाले हैं। यानी
जिस चीज की प्राप्ति में खुशी करता है उसके नाश से जरूर गमी को पाता है। जिस चीज की प्राप्ति में गमी हासिल करता है उसको त्यागने का यत्न करता है और खुशी की तलाश में रहता है। ना तो प्रिय वस्तु से संतोष प्राप्त होता है और ना ही अप्रिय वस्तु से, यानी किसी हालत में भी समता शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो महाराज जी ने हमारे सामने बड़ा ही खोल के बता दिया कि तुम अपनी मनचाही वस्तु जिसके लिए छटपटा रहे हो कि वो मुझे मिल जाए, वो तुम्हें मिल भी जाएगी तो क्षणिक शांति मिलने वाली, फिर तुम्हारी दौड़ दूसरी चीजों के लिए शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रकार की दौड़ करने से अपना जो परमार्थ का मार्ग है उसको बेवजह क्यों लंबा करते। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें सही बात का पता वचनों के माध्यम से संसार की असल हालत क्या है, वह मेरे स्वयं के मन का क्या हाल है, यह जानकर समझकर ही एक तसल्ली आ जाती है। ऐसे ही व्यवहार की सादगी, मन में कुछ चल रहा होता है वह जबान पर कुछ और। बातचीत करते वक्त सामने वाले पर मेरा कितना प्रभाव पड़ रहा है, यदि बातचीत में अपने को ऊंचा साबित कर दूं या अपनी बात मनवा ही लूं तब मुझे अच्छा लगता है। यह अच्छा लगना ही मेरी घोर देहपरायणता है और अनजाने में अहंकार की फिर वृद्धि हो जाती है। मानुष का चोला मिला तो इसलिए है कि समस्त विकार दूर होते जाएं, वह ईश्वर परायणता बढ़ती जाए, परंतु किस प्रकार की कमाई करके इस देह से विदा होंगे इसको हम समझ नहीं रहे और गहरे मनन की जरूरत है। संसार के सभी कार्य को इस प्रकार से समझें, जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो 3 घंटे की पिक्चर चलती है, तो संसार के सभी कार्य को इस प्रकार से समझें जैसे कि कोई 3 घंटे की पिक्चर चल रही है। उसमें हंसना, रोना, लाभ हानि, जीवन मृत्यु आदि सब कुछ प्रारब्धवश होता रहेगा। बस हमें अलर्ट रहते हुए यह ध्यान रखना है कि मन संसार की ओर खिंच रहा है या ईश्वर की ओर, सिमरन में मन लग रहा है या नहीं। जब भी हमारे पास फ्री टाइम है तब स्वाध्याय का ख्याल आ रहा है या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि दैनिक दिनचर्या में हमारे को फ्री टाइम मिल जाता है, तब उस समय हमारा मन स्वाध्याय करने का कर रहा है या नहीं, सिमरन करने का मन कर रहा है या नहीं। आजकल मोबाइल्स का चलन बहुत बढ़ गया है, जैसे ही फ्री टाइम मिला नहीं कि व्हाट्सएप या फेसबुक खुल जाता है। फ्री टाइम में किसी प्रेमी से फोन पर बात कर लें, कुछ सेवा कर लें, यह सब हमारी रजोवृत्ति को धीरे धीरे बदलकर सतोवृत्ति की ओर लेता जाएगा। बात करें विषय को आगे बढ़ाते हुए सेवा। ऐसे ही सेवा का हाल हमारा यह है कि मन में अहंकार की अधिकता होने के कारण जहां कहीं इस शरीर से सेवा हो गई तो वो भूलती ही नहीं, बार बार अपनी की हुई सेवा ही याद आती रहती है कि देखो मैंने कितने भले का काम किया। और साथ में यह भी कहते हैं कि गुरु आज्ञा पूर्ण हुई। अब यहां तो करने वाला मैं तो पहले ही खड़ा है, माने फिर अपना अहंकार बढ़ा लिया। कबीर साहब का दोहा था, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। एक राजा थे, उन्होंने ऐसा जवाब लिखकर दिया था कि लोग मुझ पर भ्रम करते हैं लेकिन देने वाला तो वो ईश्वर है। लोग मेरे विषय में जो सोचते हैं कि देने वाला मैं हूं, ऐसा सोचकर मुझे शर्म आ जाती है और मेरे आंख नीचे झुकी रहती है। तो सेवा करते वक्त एक सत्संगी को यह ख्याल रखना बहुत आवश्यक है कि उस ईश्वर ने तुम्हारी देह को इस कार्य के लिए चुना है और उनकी दी हुई शक्ति से जब पत्ता पत्ता हिल रहा है तो मेरी क्या औकात कि मैं किसी की सेवा कर सकूं। माने सार ये है
कि हमें निष्काम सेवा करने को कहा गया है। जैसे कि हमने समाज में देखा है कि सेवा की और पत्थर लगा दिया कि इनके सौजन्य से ये सेवा हुई है, या फला फला मैं समाज सेवी हूं। एक टैग लगाना जरूरी हो गया है। शास्त्रों में लिखा है कि सेवा ऐसी हो जो हो भी जाए और पता भी न चले कि किसने सेवा की। ऐसी सेवा होनी चाहिए। और यहाँ हाल उल्टा है कि सेवा करते हुए बार बार याद आ रही है, या कहीं पे सेवा कर दिया तो बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं। सेवा करते वक्त मन में यह ख्याल होना चाहिए कि मेरा गुरु, मेरा ईश्वर मुझे ये सेवा करते देखकर कितने खुश हो रहे होंगे। जबकि हाल ये है कि सेवा करते वक्त ध्यान ये चल रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखें, ताकि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें व मैं सबकी गुड बुक्स में आ जाऊं। ऐसा करके फिर मैं देह अहंकार बढ़ा लेता हूं, माने फिर विकार की वृद्धि हो रही है। माने इस बात को ऐसे समझें कि हम आश्रम आते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सेवा भी कर रहे हैं। ये सारे शुभ कार्यों को करने के बाद भी जाने अनजाने अपना अहंकार रूपी रोग में मैं वृद्धि कर लेता हूं और अपने लक्ष्य को अपने से और दूर कर लेता हूं। मार्ग एक तो वैसे ही लंबा है, अपने सफर को और लंबा नहीं करना है। कम से कम जीवन ऐसा जीऊं जिससे सतोगुणी वृत्ति को लेकर यह देह त्यागूं, जिससे जब नई देह मिले तो आगे का रास्ता तय करना आसान हो सके। महाराज जी की इस बात को समझने के लिए एक वचन और रख रहा हूं आपके सामने। महाराज जी कह रहे हैं, निष्काम सेवा मानुष जिंदगी का मेराज है। मेराज माने लक्ष्य। जिस तरह पवन, पानी, धरती, सूरज और चंद्रमा अपने फर्ज को जानकर हर वक्त सेवा में मसरूफ रहते हैं, इसी तरह मानुष को भी लाजमी है कि अपना फर्ज जानकर दूसरे की सेवा करे, तब ईश्वर के हुक्म को मानने वाला हुआ। इस यथार्थ कल्याणकारी साधन को धारण करके जल्द ही परमानंद को प्राप्त हो जाता है। अभी तक हमने बात करी सादगी की, सेवा की। उससे हम अपना अवलोकन करें कि हम कहाँ खड़े हैं, कैसे गुरु भक्त हैं हम। विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सत्य की। सत्यता आधार की होती है, ना कि स्थूल रूप से दिख रही चीजों की। हम सब संगत समतावाद से जुड़े हैं। आपस में एक दूसरे को हम क्या कहते हैं? ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वाधार माने सबका आधार एक, वो एक ईश्वर, वह ही सभी का एकमात्र आधार है। वही देश है, वो नहीं हो तो हम कुछ भी नहीं है। ये सारी प्रकृति कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार एक बना हुआ मकान सत्य प्रतीत हो रहा होता है, थोड़ा मनन करें तो पता चलेगा उसकी नींव गहरी खुदी हुई है, जिस करके इतना बड़ा मकान दिख रहा है। यदि नींव ना हो तो क्या मकान खड़ा हो सकता है? नींव दिखती नहीं, परंतु सत्य तो वो ही है। एक वचन समता विलास से आपके सामने और रख रहा हूं सत्य को समझने के लिए। महाराज जी कहते हैं, सत्य मानी ये है कि जो चीज हमेशा दायम कायम है उसकी तलाश करने की कोशिश करनी और उसके मुताबिक अपने जीवन को बनाना, हर एक बात का सही विचार करना, हर एक बात को सही अमल में लाना, यह सत्य का स्वरूप है। जब तक सत्य की तहकीकात ना की जावे, तब तक कभी भी ख्वाहिशों से अबूर नहीं पा सकता। तो हमें जो कुछ भी
इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है, हमारे लिए वही सच है, वही सत्य है। परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि जो कुछ भी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहा है, वो सब नश्वर है। तो वो सत्य कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि महाराज जी कह रहे हैं कि जो चीज हमेशा दायम कायम रहती है, वही सत्य है। हमारी इंद्रियों के अनुभव में जितनी भी चीजें आ रही हैं, वह सब नश्वर हैं, ये हमारा वो पता है। श्वास आ रही है व जा रही है, जरा सा श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो यह स्थूल ढांचा गिर जाएगा। माने वो चेतना जो सर्वव्यापक है, एकमात्र वही सत्य है, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। जब देह शांत हो जाती है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, जबकि यह बात पूरे जीवन याद रखनी है कि राम नाम सत्य है। वैसे किसी से कह दें हाथ जोड़ के कि भाई राम नाम सत्य है, तो बुरा मान जाए। संसार इतना चालाक है कि हर चीज का एक समय निर्धारित किया हुआ है। मृत्यु के वक्त कहेंगे कि राम नाम सत्य है। बार बार हमें समझाया जा रहा है कि झूठ संसार सच करता, परंतु गुरु श्रद्धा में गहराई न होने के कारण यह संसार, इसलिए जब तक गुरु वचनों पर मर मिटेंगे नहीं, तब तक सच्चा गुरु भक्त कहलाने का मैं अधिकारी नहीं हूं। ऐसे ही सत्संग के विषय में मैं स्वयं को महात्मा मंगत राम का शिष्य कहता हूं, परंतु सत्संग में समय से न पहुंचना, एकाग्रचित से न बैठना बता देता है कि मैं कैसा गुरु भक्त हूं। हमारा एकमात्र संबंध गुरु से होना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अभी भी हमारा मनन गहरा नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी जरूरी सांसारिक कार्य आ जाए तो प्राथमिकता सांसारिक कार्य की ही होती है, सत्संग की अपेक्षा। मन में यह भाव आ जाता है कि अरे भाई, हम इतने सालों से जा ही रहे हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, तो कभी कभी सत्संग नहीं गए या देर से गए तो क्या हो गया? याद रखें, इसका निर्णय स्वयं को करना है कि वाकई कोई ऐसी मजबूरी है या मेरे मन की चालाकी जो मैं सत्संग के प्रति गंभीर नहीं हूं। सिमरन, हमें 2 वक्त का सिमरन उम्र के मुताबिक बताया हुआ है, और ये तक कहा गया है कि रोटी खाने से भी ज्यादा अहमियत सिमरन को देनी है। सिमरन करते वक्त चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, उठना नहीं है। हम सबको अपना अपना पता है कि हमारे मन में सिमरन का कितना महत्व है। यदि पूर्ण महत्व होता तो यूं लापरवाही ना हो रही होती। उल्टा महाराज जी के बताए हुए नियमों को अपनी सुविधा अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं और मन को समझाते हैं कि देखो, इतना तो कर ही रहा हूं, बाकी संसारियों से तो बेहतर ही हूं। ये सब हमारे अपने मन की चालाकियां चलती रहती हैं। माने एक तो मैं गुरु की अवज्ञा करता हूं व स्वयं पर श्रेष्ठता का अहंकार थोप लेता हूं। ऐसे काम ना चलेगा। महाराज जी को हमारा कुर्बानी वाला जीवन चाहिए, जिसे देखकर यह समता की खुशबू जर्रे जर्रे में फैले। कबीर साहब भी कहते हैं कि जब तक संसार का संबंध है, यानी मन सांसारिक वस्तुओं में आसक्त है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। जो संसार का संबंध तोड़ दे और भगवान का भजन करे, वही भक्त होते हैं। हमारे गुरुदेव को हमारे अंदर के हालात भली भांति पता हैं, इसलिए स्वार्थ और पुरुषार्थ दोनों की समय सीमा तय करते हुए जीवन जीने को कहा गया है, जिसमें दोनों ही कार्यों में सुगमता बनी रहे। परंतु हम ऐसे गुरु भक्त हैं कि उस मिनिमम प्रोग्राम में भी कटिंग कर देते हैं। हमें दान का नियम बताया हुआ है कि कमाई का 10% सेवा में देना है। जो लोग दे रहे हैं, नियमों पर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। व्रत का नियम दिया हुआ है कि हफ्ते महीने में व्रत होना चाहिए। हफ्ते में एक बार ना कर सको तो कम से कम
महीने में एक बार तो करो। तो इस तरीके से हमारे को विकार जितने भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनको तो अभी तक हम विकार समझते ही नहीं थे जब तक सत्संग से नहीं जुड़े थे, क्योंकि इन विकारों की पूर्ति करने में ही मैं अपनी सफलता समझ रहा था। लेकिन अब सत्संग श्रवण किया है तो समझ आ गया कि धीरे धीरे इन विकारों की वृद्धि नहीं करनी है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि जीवन सच में बहुत ही सादे तरीके से चलकर व्यतीत किया जा सकता है यदि हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखें। कबीर साहब कहते हैं, भक्त मरे क्या रोइए, जो अपने घर जाए, रोइए साकट बपुरे, हाटो हाट बिकाए। जो संत हैं, जो पूर्ण संत हैं, उनके मरने पर जब उनकी देह शांत हो जाए तो रोने की कोई बात नहीं है, वो अपने निज धाम, अपने घर पहुंच गए। परंतु जो संसारी, जो अज्ञानी है, उसके मरने पर रोना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अब वो हाथों हाथ 84 लाख योनियों में घूमेगा, भ्रमण करेगा। एक शायर ने भी कहा कि सोचने से कहाँ मिलते हैं आशाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। तो माने हम सभी सत्संगी सतमार्ग के राही हैं, हमारे में एक जिद होनी चाहिए इन सभी नियमों को ठीक से इनका पालन करने के लिए। अंत में यह भी कहना चाहूंगा कि भक्ति का अर्थ है सरेंडर या समर्पण, कि मेरे को, जब मेरे में समर्पण बुद्धि होगी तब मैं भक्त कहलाने लायक। समर्पण बुद्धि उसी की होगी जिसको ईश्वर पर विश्वास है कि वो मेरी जिंदगी में जो कुछ भी कर रहा है वो भले ही संसार की निगाह में अच्छा है या बुरा है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं मेरा हित ही छुपा हुआ है। और जो मेरा ईश्वर कर रहा है वो अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर कर रहा है, मेरे जीवन उसके उस पे चल रहा है, तो उसमें कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये समर्पण बुद्धि का भाव रखना ही भक्ति कहलाती है। तो हम सब अपना अपना जीवन महाराज जी के नियम अनुसार चलाते हुए एक सच्चे भक्त होने का आदर्श समाज में पेश करें, जिससे समाज का और हमारा स्वयं का कल्याण हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम। सर